नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। तेंदुए का खौफ लगातार बना हुआ है। मेरठ में आज मुनादी करा दी गई है कि सभी अपने घरों से बाहर निकलते समय सावधान रहें। जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलें, क्योंकि तेंदुआ अभी पकड़ा नहीं गया है। सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है। नकली नोजिल बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। आज एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया और बहुत सी मात्रा में बने हुए नोजिल भी प्राप्त किए गए। 1 महीने से सूचना थी और आज दिल्ली से अधिकारी पहुंचे, जिन्होंने छापामारी की। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा सभी को सतर्क रहने के लिए कहा गया था कि कोई भी गलत काम ना करे, लेकिन उसके बाद भी गलत कार्य सामने आ रहे हैं। उसको लेकर के 100 गैंगस्टरों की अब तक संपत्ति कुर्क हो चुकी है और अन्य पर कार्रवाई की जा रही है। जल्द से जल्द उनकी संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। आज एसएसपी कार्यालय के बाहर फरियादियों का तांता लगा रहा। फरियादियों की फरियाद यही थी कि थाना पुलिस में कंप्लेंट करने के बाद, नामदर्ज रिपोर्ट कराने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए। तो जुड़े रहे मेरदर्शन के साथ, देखते रहे मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। तेंदुए की दहशत मेरठ में लगातार बरकरार। मेरठ कैंट में देखा गया तेंदुआ। 0 माइल चौराया व कैंट बोर्ड में जगह जगह इलाकों पर कराई गई मुनादी। सावधान रहकर घरों में रहने की दी सलाह, बेवजह घर से निकलने को किया मना। थाना परतापुर क्षेत्र में सामान के बंटवारे को लेकर 2 शराबियों के बीच हुई कहासुनी। एक शराबी ने दूसरे शराबी को डंडे से जमकर की पिटाई। आसपास मौजूद लोगों ने पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर किया वायरल। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते ही मुकदमा किया दर्ज। इस मामले पर राजनीति भी हुई शुरू। आजमगढ़ के समाजवादी नेता आईपी सिंह ने कानून व्यवस्था को मुद्दा बताकर किया ट्वीट। एसएसपी रोहित सिंह साजवान ने दी जानकारी। आरोपी की तलाश जारी। माइक्रोबॉस कंपनी के नकली नोजिल बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। सूचना पर आज दिल्ली के इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर कौशिक विश्वास व उनकी टीम ने मारा छापा। मौके से लगभग 337 बने हुए नोजल किए बरामद। एक आरोपी को मौके से किया गिरफ्तार। की जा रही आगे की जांच। 2022 में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत 100 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट की गई कार्रवाई। 162 करोड़ की संपत्ति की गई कुर्क। वहीं अपराधियों को किया गया चिन्हित। जल्द होगी उन पर कार्रवाई। आईजी प्रवीण कुमार ने दी जानकारी। थाना किठौर क्षेत्र मेहरवाला गांव से 17 दिन से लापता युवती का अभी तक नहीं मिला सुराग। थाना किठौर में नामजद रिपोर्ट कराने के बाद भी नहीं हो रही कोई कार्रवाई। थाना किठौर के दरोगा द्वारा पीड़ित परिवार के साथ गाली गलौज करने का लगाया गया आरोप। आज पीड़ित परिवार पहुंचा एसएसपी कार्यालय, इंसाफ की लगाई गुहार। गंगानगर आईएमटी कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों के बीच चली गोलियां। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची गंगानगर थाना पुलिस। आईएमटी कॉलेज में भारी पुलिस बल किया तैनात। कॉलेज कमेटी से पूछताछ कर पुलिस कर रही कार्रवाई। एसएसपी ऑफिस पर दिन भर लगा रहा फरियादियों का तांता। पुलिस की कार्यशैली पर उठाया सवाल। थानों के दरोगा व पुलिस पर कार्रवाई न करने का पीड़ितों ने लगाया आरोप। संगीत सम्राट स्वर्गीय नौशाद के 103वें व स्वर सम्राट मेलोडी किंग पद्म श्री स्वर्गीय मोहम्मद रफी के 98वें जन्मदिवस के अवसर पर तानसेन सोशल वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा संगीत संध्या मेरे महबूब कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में दूर दूर से आए कलाकारों ने बिखेरा अपनी आवाज का जादू। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले मैं उस खबर को बता दूं जो खौफ का माहौल बनाए हुए है। तेंदुआ, जी हाँ, कल भी मैंने आपको दिखाया भी था और बताया भी था कि गांधी बाग के आसपास तेंदुआ नजर आया। लेकिन उसके बाद कुछ लोग सोशल मीडिया पर दूर दूर की फोटो डाल रहे थे कि मेरठ की सड़कों पर चलता हुआ तेंदुआ नजर आ रहा था, जिसको लेकर के जिलाधिकारी ने कहा कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, कोई भी सोशल मीडिया पर ऐसी फोटो ना डाले। आज की जानकारी के अनुसार अभी भी तेंदुआ पकड़ा नहीं गया है। मेरठ कैंट के जगह जगह के क्षेत्रों में 0 माइल चौराहे पर आज जो है अनाउंसमेंट कराया गया कि अपने घर से बाहर ना निकलें, जरूरत पड़े तभी बाहर निकलें, सावधानी बरतें, क्योंकि तेंदुआ अभी भी मेरठ कैंट के आसपास ही है। सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है। वन विभाग की टीम, पुलिस टीम लगी हुई है
कि तेंदुए को पकड़ लिया जा सके, क्योंकि बार बार तेंदुआ मेरठ शहर में विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में नजर आ रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से सभी को अलर्ट भी किया गया है और सर्चिंग ऑपरेशन लगातार जारी है। सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि छावनी क्षेत्र में तेंदुआ देखे जाने की सूचना मिली है। अतः आपसे निवेदन है कि बेवजह घरों से बाहर न निकलें, सावधान रहे, सुरक्षित रहे, सेफ रहे, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि छावनी क्षेत्र में तेंदुआ देखे जाने की सूचना मिली है। आप सभी नागरिकों से निवेदन है कि सावधान रहे, सुरक्षित रहे, अपना ध्यान रखें और बेवजह घरों से न निकलें। धन्यवाद। कंपनी के नकली माल बनाने वाले पहले भी कई गिरोह को पकड़ा गया है। जी हां, मैंने अभी आपको पिछले दिनों भी मेरदर्शन चैनल के माध्यम से दिखाया कि नकली जूते कंपनियों के मार्केट में बरामद हुए। कंपनियों के नाम पर नकली जूते बेचे जा रहे थे, नकली पर्स बेचे जा रहे थे कंपनियों के टैग लगाकर। और आज मैं आपको बताऊं कि नोजिल, जी हां, जो ट्रकों में लगाए जाते हैं नोजिल, नकली बनाए जा रहे थे और उनको धड़ल्ले से बेचा भी जा रहा था। आज दिल्ली के अधिकारी, इन्वेस्टिगेशन अधिकारी पहुंचे और छापेमारी की। छापेमारी के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और 337 बने हुए नोजल भी वहां से बरामद किए गए। आगे की कार्रवाई की जा रही है। लगातार अधिकारियों की टीम को सूचना मिल रही थी कि नकली नोजल मेरठ में किस जगह पर बनाए जा रहे हैं। आज जब हमारी मेरदर्शन की टीम ने अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि 1 महीने से उन्हें सूचना मिल रही थी। लगातार वो तैयारी में लगे हुए थे कि कब रंगे हाथों पकड़ा जाए, और आज वो दिन आया। रंगे हाथों एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर और कितने लोग इस गिरोह में जुड़े हुए हैं और कहां-कहां पर इस तरीके से गलत कार्य चल रहा है। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम कमल। हाँ, कहाँ से हैं आप? हाँ? आ गया मैं तो क्या है? नोजल अच्छा, कब? इंजन में रहता है नोजल। अच्छा, तो कैसे पता लगा आप नहीं बना रहे हैं? क्या था पूरा? ये काफ़ी समय पहले जब मार्केट सर्वे होता है वहाँ से पता चल जाता है कि कहाँ से क्या हो रहा है। तो ये लगभग 1 महीने पहले पता चला था। उसके बाद फिर हमने 3-4 दिन पहले तब कहा था कितना माल मिला होगा? अभी अच्छा, इनके अलावा कोई और भी बना रहा था, खाली यही थे? नहीं, अभी इन्हीं का पता, पहले तो इनका पता है। आपका नाम? अवैध रूप से कार्य करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसा जा चुका है। मैं लगातार आपको दिखा रही हूं कि मेरदर्शन चैनल के माध्यम से कि किस तरीके से पुलिस टीम बिल्कुल अलर्ट हो चुकी है और जगह जगह पर उनकी संपत्ति को कुर्क भी किया जा रहा है। जी हां, 100 गैंगस्टरों की संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है और अभी भी अभियान जारी है, अभी भी कार्रवाई जारी है। जो और गैंगस्टर हैं, जिन पर गैंगस्टर एक्ट की धाराएं चल रही हैं, उनकी संपत्ति को भी जल्द से जल्द कुर्क किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा सख्त से सख्त आदेश दिए गए थे कि कोई भी गलत काम करता हुआ नजर आए तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और पुलिस अलर्ट हो चुकी है और गैंगस्टरों के खिलाफ ही नहीं, हर तरीके से जो भी कोई गलत करता नजर आ रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कितनी कार्रवाई हुई है इस बार? कितने करोड़ अरब की संपत्ति कुर्क की गई और क्या नकेल कसी गई है? देखिए, उत्तर प्रदेश शासन की प्राथमिकता के क्रम में यूपी गैंगस्टर एक्ट के केसेस के प्रबलतम अभियोजन के लिए पूरे हमारी रेंज के सभी डिस्ट्रिक्ट्स पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। इस 2022 में 100 अभियुक्तों के विरुद्ध जो 162 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की गई है, इसमें न सिर्फ अटैच करना एक लक्ष्य है, बल्कि हम इसे राज्य सरकार के पक्ष में कन्फिस्केट कराने के लिए भी न्यायालय में व्यापक पैरवी कर रहे हैं, और हम इसको सुनिश्चित कराएंगे कि बहुत जल्दी इसकी पैरवी सुनिश्चित हो जाए। हमने सभी जगहों पर हर डिस्ट्रिक्ट में केस सूचीबद्ध किए हैं जो यूपी गैंगस्टर एक्ट के हैं, जहां पर प्रॉपर्टी अटैच भी की गई है और जहां के लोगों की क्रिमिनल हिस्ट्री है। उसको हम अगले 2 माह में इसमें और अच्छे सकारात्मक परिणाम लाएं कि हम कन्विक्शन कराएं। कुछ कन्विक्शंस की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और उद्देश्य यही है
कि जो भी किसी भी तरीके से समाज विरोधी कृत्य किया है और उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट की परिधि में आता है, इसमें हम प्रभावी अभियोजन कर सकें और ऐसे लोग जिन्होंने इस तरह की संपत्तियां अर्जित की हैं उन्हें जब्त करा करके राज्य सरकार के पक्ष में कन्फिस्केट कराया जाए। अपराधी तो जेल जाएंगे, साथ ही आर्थिक कमर भी तोड़ी जाएगी। पूरी तरह से जो शासन की प्राथमिकता है और डीजी ऑफिस के निर्देश हैं उसके क्रम में पूरे रेंज के सभी डिस्ट्रिक्ट प्रतिबद्ध हैं और लगातार इस दिशा में कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। थाना किठौर से आज एक पीड़ित परिवार एसएसपी कार्यालय पहुंचा, इंसाफ की गुहार लगाई और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। जी हां, आज एसएसपी कार्यालय में तांता लगा हुआ था फरियादियों का, जहां पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे थे कि थाने में जाने के बाद कार्रवाई नहीं की जा रही। तो वहीं मैं आपको बताऊं कि थाना किठौर क्षेत्र के महलवाला गांव में 17 दिन पूर्व नाबालिग युवती रात के समय में घर से गायब हुई थी और परिवारजनों ने नामजद रिपोर्ट भी थाना किठौर क्षेत्र में दर्ज कराई थी। लेकिन परिवार का आरोप है कि वहां पर जो दरोगा तैनात है मनोज कुमार, उसके द्वारा पीड़ित परिवार को ही धमकी दी जा रही है और अभी तक 17 दिन हो चुके हैं, कोई भी कार्रवाई ठोस रूप से नहीं की गई। ना उस नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया गया, ना उससे पूछताछ की गई। अभी तक लड़की अपने घर नहीं पहुंची है। आज एसएसपी कार्यालय पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई, कहा कि दरोगा के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए क्योंकि वो धमकी भी देता है और जिसके खिलाफ नामजद रिपोर्ट कराई गई है वो भी अपना केस वापस लेने के लिए बार बार उन पर दबाव बना रहे हैं। लड़की की उम्र भाई जब 17 साल के तो 19 साल की क्यों कराएंगे हम? 1-2 साल फालतू बढ़वा रहे हैं। फालतू बढ़ा के नहीं गाँव से क्यों बढ़ा के नहीं खाएंगे? बोलते हैं कि वो टीसी को उन्होंने रख ली दरोगा जी, वो भी नहीं दी। हमारे पास सिर्फ फोटो कॉपी है उसकी, वो भी उन्होंने ही रख ली। और कहते हैं कि क्या होगा मेरा, मैं जाते जाते कहीं और नौकरी कर लूंगा, यहाँ भी करनी है वहाँ भी करनी है। 18 दिन बहुत होते हैं लोगों से बोलते हैं तुम लोग ढूंढ के लेकर, ये कहाँ ढूंढ के लेकर आएंगे, काम करेंगे लड़की ढूंढेंगे। 17 साल की लड़की है, गाँव का लड़का है, उसके नंबर हमारी लड़की एक लड़का घर से लेके गया भैया, फैला भैया छाप देना बार में, हमें लड़की चाहिए। मेरे डुक्कू को सामने खा रहा है, तो स्कूल में जाएगी। बताओ भैया 17 साल की लड़की है, गाँव का लड़का है, उसके नंबर हमारी लड़की एक लड़का घर से लेके गया भैया, फैला लड़की का मामला है भैया। 17 दिन हो गया लड़की को, नाबालिग लड़की है, सांजेपुर किठौर महलवाली से लड़की गायब है। हमने नामदर्ज रिपोर्ट कराई है लड़के के, जो लड़के के साथ बहला फुसला कर उसे लेके गया रात में। कंचित नाम है लड़के का और गंगामल नाम है उसके पापा का। लेकिन हम लोग ये लोग जाते हैं किठौर थाने में, वहाँ पे वो हैं दरोगा हैं, उनका नाम मनोज कुमार है। वो लोग उन्होंने कुछ कराई नहीं 17 दिन में। 17 दिन हो चुके हैं। जब हम पहली बार रिपोर्ट कराने के लिए गए थे, पहली बार रिपोर्ट कराने के लिए गए थे तो टीसी लेके गए थे लड़की की, उन्होंने मंगाई थी, तो वो टीसी भी उन्होंने रख ली और बोलते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स में 19 साल की उम्र करा के लेकर आओ। जब लड़की नाबालिग है तो भाई 19 साल की उम्र क्यों करा के लेकर आएंगे हम? वो भी उन्होंने नहीं दी, ना भगा दिया। ये मेरे भाभी हैं, ये गई हुई थी, ना भगा दिया उन्होंने। और कहते हैं ये मेरे सामने की बात है, मेरे फ़ोन पर भी फ़ोन आया था, मैं गाँव गई हुई थी, बहुत गंदी गंदी लैंग्वेज में बात कर रहा था एक कि केस से पीछे हट जाओ, ये है वो है। एक भाभी है, उनके फ़ोन पे भी आया था, हमने उन्होंने दिया कि भैया देखो ऐसे कर रहे हैं। उनकी भी उन्होंने कोई कार्रवाई सही से नहीं करी। तो थाने में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? कुछ नहीं हो रहा। थाने में होता तो यहाँ तक आने की जरूरत थोड़ी थी। आज 17 दिन हो गए, उठाया भी नहीं है किसी को भी। तो आज आप एसएसपी साहब से मिले, एसएसपी साहब ने क्या बताया? एसएसपी साहब ने सीओ साहब के लिए आदेश करा है। सीओ साहब के यहाँ पे भी हम 2-3 बार जा चुके हैं, उन्होंने भी 1 हफ्ते का टाइम लिया था। क्या करती है लड़की? लड़की क्या करती है? कुछ नहीं करती, पढ़ती थी लड़की। कौन सी क्लास? पढ़ाई छुड़वा दी थी 9th क्लास से, पढ़ाई छुड़वा दी थी 9th क्लास। लेकिन हमारे जो भैया, हम ये बोलते हैं कि जब लड़का था, उसका भाई भी था, उसकी मम्मी भी थी, किसी को नहीं उठाया उन लोगों ने, पापा भी थे, किसी को, सबको बोलते हैं। वो भाई दरोगा जी बोलते हैं कि उनका क्या करेंगे हम उठा के, उनका क्या करेंगे हम उठा के। भाई क्यों नहीं करोगे तुम उनका उठा के? उठाओगे पूछताछ, ये कहते हैं। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं, बिल्कुल भी नहीं है भैया। अगर होते तो यहाँ तक नहीं आते। किठौर नशे की लत हानिकारक है। नशा कोई भी हो, जब हम नशा कर लेते हैं तो आसपास की चीजों को भूल जाते हैं और बहुत सी ऐसी घटनाएं नशे की हालत में कर बैठते हैं जो हमने सोची भी नहीं होती। आज थाना परतापुर में 2 शराबियों के बीच मामूली से सामान के बंटवारे को लेकर मारपीट हो गई। जी हां, सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल हो रही है।
दो शराबी आपस में दुकान से सामान खरीदते हैं। सामान बांटने को लेकर दोनों में कहासुनी होती है। एक शराबी दूसरे शराबी पर डंडे बरसाना शुरू कर देता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जब वायरल हुई, पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया और आरोपी शराबी को ढूंढने के लिए अपनी टीम तैनात कर दी। लेकिन इस मुद्दे को भी राजनीतिक मुद्दे से समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जोड़ दिया और ट्वीट पर साफ साफ कहा कि पुलिस का जो कार्रवाई है, पुलिस का जो काम है, वो ठीक रूप से नहीं हो रहा। के अंतर्गत सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ जिसमें कि दो व्यक्ति आपस में झगड़ रहे हैं। ये जांच करने में पता चला कि उपरोक्त जो वीडियो है वो 19 दिसंबर का है। 19 दिसंबर का ये जो वीडियो वायरल हुआ था, इसमें पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया और इसमें दोनों व्यक्तियों के द्वारा शराब का सेवन करके झगड़ा किया गया था। इसमें पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत करके दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और दोनों ही व्यक्ति एक दूसरे के जानने वाले थे और एक दूसरे के दोस्त थे। गंगानगर आईएमटी कॉलेज, जी हां, काफी सुर्खियों में रहा है। बार बार मैं इस कॉलेज के बारे में आपको बता रही हूं कि इस कॉलेज में पढ़ाई होती है या गुंडागर्दी सिखाई जाती है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार कई घटनाएं इस कॉलेज की सामने आई हैं, आईएमटी कॉलेज की, कि छात्रों में आपस में मारपीट होती है, चक्कूबाजी होती है और आज भी दो गुटों में मामूली बात की कहासुनी को लेकर फायरिंग तक हो गई। काफी नोकझोंक हुई, फायरिंग हुई। मौके पर गंगानगर पुलिस पहुंची, पुलिस बल तैनात किया गया और कॉलेज कमेटी से बात की जा रही है कि बार बार ऐसी घटनाएं कॉलेज के छात्रों द्वारा क्यों हो रही हैं। क्या कॉलेज में जो संस्था बनाई गई है, जो समिति बनाई गई है, जो वहां पर कार्य कर रहे हैं, उनका जरा भी डर खौफ छात्रों के अंदर नहीं है? क्योंकि रोज कोई ना कोई आईएमटी कॉलेज की घटना सामने आ रही है। अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाले प्रसिद्ध गीतकार मोहम्मद रफी को कौन नहीं जानता। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उनके जन्मदिन को उनके याद करके बहुत ही धूमधाम से जगह जगह पर संस्थाओं द्वारा मनाया जा रहा है। मैंने आपको पहले भी दिखाया कि कई जगहों पर मोहम्मद रफी के जन्मदिन को लेकर किस तरीके से कार्यक्रम किए जाते हैं और तानसेन सोशल वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा पिछले कई वर्षों से उनके जन्मदिन को काफी धूमधाम से मनाया जाता है। आज भी पूरी जानकारी आपको दूं कि तानसेन वेलफेयर सोशल एसोसिएशन द्वारा केक काटकर खुशियां जाहिर की गई और दूर दूर से आए गीतकार संगीतकारों ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा। आज मेर दर्शन के संवाददाता साजिद सिकंदर वहां पर पहुंचे, उन्होंने भी एक नगमा गाकर अपनी आवाज का जादू बिखेरा। मोहम्मद रफी वो गीतकार हैं जिनकी आवाज कानों में जाते ही, जिनके गाने कानों में जाते ही दिल को छू जाते हैं और वाकई में ही तानसेन वेलफेयर द्वारा जो ये कार्यक्रम किया जाता है बहुत ही सराहनीय कार्य है, क्योंकि इस कार्य के माध्यम से हम उनको याद करते हैं और दूर दूर से जो संगीतकार आते हैं, जो गीतकार आते हैं, वो अपने फन का जादू बिखेरते हैं और अपनी प्रतिभा को भी बाहर निकालते हैं। आज का ये केक गीत लगाते बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए। आज भी हमें दिल को छूती है, हमारे दिलों को छू जाती है उनकी आवाज जब भी सुने। कोई नहीं करता तो कहां से कर रहा है, तो इसलिए क्योंकि उनको मोहम्मद रफी बनना था। उनके बड़े भाई जो हामिद भाई थे, उनकी एक पुराने टाइम हजामत की दुकान थी, नाई की, उनका सैलून था, तो वहीं पर बैठे बैठे जो भी लोग आते थे उन सबको वो गीत सुनाते थे जो पंजाबी में वो फकीर गाता था। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ एसएसपी कार्यालय। एसएसपी कार्यालय पर आज दिन भर फरियादियों का तांता लगा रहा। फरियादियों की मेन बात जो थी वो यही थी कि पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए। कहा जा रहा था कि थाने चौकी पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। किसी भी थाने का दरोगा हो या पुलिस के कर्मी हो, कोई भी कार्य करने को तैयार नहीं है। नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। आज हमारी मेर दर्शन के संवाददाता वहीं पर मौजूद थे, मेर दर्शन की टीम वहीं पर मौजूद थी। उन्होंने कई फरियादियों से बात भी की, तो सभी का यही कहना था कि काफी दिन हो चुके हैं लेकिन थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए मजबूर होकर एसएसपी कार्यालय आना पड़ा और एसएसपी से इंसाफ की गुहार लगाई। उसे पकड़ के ले गए जुबिन को। उसके बाद जब वो दोबारा आया तो मेरे भाई डॉक्टर जुबिन मेरे घर पर आया था
वो ज़बरदस्ती मेरे पापा को बिठाकर स्कूटर पे ले गए, मेरे पापा के साथ गाली गलौज की। वहाँ पर कुछ आदमी थे जिन्होंने उनसे बचाकर मेरे पापा को घर पर भेज दिया। जब समय शाम के 7 बजे के करीब डॉक्टर जुबीन मेरे घर पर आया। आते के साथ ही गंदी गंदी गालियाँ देने लगा। मेरे मना करने पर मेरा हाथ पकड़कर खींचने लगा। वहाँ पर जब कुछ लोग इकट्ठा हो गए तो डॉक्टर जुबीन को पकड़कर वे ले गए। उसके बाद 8:30 बजे के करीब, शाम को 8:30 बजे के करीब आया और आके हमारे घर पे दोबारा ये कहने लगा कि तेरे भाई को या तेरे पापा को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दूंगा। हम थाना किठौर भी गए थे 8:45 पर। इन्होंने कहा था कि हमारी मदद करेंगे, लेकिन अभी तक हमारी कोई मदद नहीं हुई। अब थाना पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है? नहीं की। कौन से थाने का मामला है? थाना किठौर। एजेंट है फरूडी कंपनी और 1.5-2 महीने में वापस भेज दिया कंपनी ने। 3 महीने हो गए SSP के यहाँ एप्लीकेशन दी, वो कोई थाने में कार्रवाई नहीं हो रही। थाना में आने से विलोम करता हूँ। एजेंट ने फंसा के एक हमारे लड़के को फंसा लिया और जालसाजी में भेज दिया। कहाँ भेजा, क्या हुआ? सऊदी अरब में भेजा, कंपनी ने वापस भेज दिया। वो ग्रेड के विजय थे कमीशन के, लाइसेंस नहीं बनवाया, 250 रुपये का लाइसेंस बनवाया करोड़, और उसमें फंसा दिया, फिर वापस भेज दिया। एजेंट ने किस चीज़ की नौकरी के लिए भेजा था सऊदी अरब? ड्राइवरी की नौकरी के लिए भेजा था जी। तो फिर वहाँ पे हुआ नहीं? वहाँ पे हुआ क्या, उन्होंने पुलिस वालों ने वो चलन नहीं दी गाड़ी और कंपनी ने लाइसेंस नहीं बनवाए, इसी वजह से फिर कंपनी ने वापस भेज दिया। एजेंट ने गारंटी ली थी और अपने लड़का भेज रखा था, वो उसके चक्कर में हमारे फंसा दिए। कितने पैसे लिए थे वापस उनने वहाँ भेजने के? उसने 3 लाख रुपए लिए थे। अब तो कितने दिन में वापस आ गया आपका बेटा? वो आगा जी 1.5-2 महीने में। अब कंपनी ने भेजा था। थाना पुलिस पे 3 महीने पहले क्या नाम एप्लीकेशन दी, अब दोबारा दी है और कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। एजेंट पैसे नहीं दे रहा? एजेंट पैसे नहीं दे रहा। अब बस ये कहता रहा मसला हल हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा। अब यहाँ अधिकारी से मिलो, क्या कह रहे हैं? अधिकारी कप्तान साहब अभी मिले नहीं, वे जो उनके साइड में बैठे हैं उनके मिले थे। निजी पुलिस को पैसे पूछ के दिए, ये और वो इधर उधर की बातें बताते हैं। और पुलिस वाले गए राजपति है, आर्यन है, घर की समस्या के लिए पुलिस वाले कार्रवाई हुआ है। बिजली के तार जुड़वाने के लिए आए थे कि बुलाए थे जेठ जिठानी ना ससुर में लैंडमैन को, तो लैंडमैन में तार जोड़ने लगे। मैं कह लगी भाई लाइन नहीं जोड़ने की, ऐसे मन की जुड़ेगी तो दोनों भाई की जुड़ेगी लाइट, ऐसे नहीं जलने की। तो वे बोले नो कि क्यों, मन की हाँ ऐसे जुड़ेगी, दोनों तरफ से लाइट जुड़ेगी, जब लाइट चलेगी ऐसे नहीं जल। उनको तो ठीक है। तो फिर मैंने दरोगे से बात कराई थी उनकी। बात कराने के बाद मेरा मोबाइल बुड्ढे को दे दिया, हमारे ससुर को मूलचंद को मोबाइल छीन लिया। मोबाइल छीनने के बाद उसमें पैसे थे 5000 रुपये, यानी स्कूल के जमा करने। तो क्या घटना हो गया वो आपके साथ? मेरे साथ में मार पिटाई करी थी उन्होंने। किन लोगों ने की है मार पिटाई? राजवती, बबलू, मूलचंद। कौन है ये लोग? आर्यन जेठ है, जिठानी है, ससुर है। मारा क्यों, किस बात पे विवाद था? इसलिए मारा था, मैंने तार जोड़ने के लिए कहे थे, घर से निकालने की धमकी दे रहे। तो आपकी लाइन अलग है घर से? हाँ, हमारी लाइन नहीं अलग करवा रहे। हमने क्या, हमारा मीटर अलग लगवा दो, लड़ाई दोनों की खत्म हो जाएगी। बोले नहीं हमारी है बिजली, हम आज आप कार के अंदर तो उन्होंने मेरे को खींचा मेरे को मार दे, जान से थाने में चाहिए। जी क्या कहते हैं ना, किराए के घर में रहती हूँ मैं, और मेरे साथ में मारपीट कर रखी है पड़ोसियों ने, 4 लड़के हो। जी क्या तेरे हस्बैंड को भी मार देगा, तुझे भी मार देगा अगर थाने के अंदर तू जाएगी। क्या नाम है उनका? जी उनका नाम है एक का अदनान, एक का याद, एक का नाम जैन, एक का नाम मुसर्रत। क्या छेड़खानी करता है आपके? जी रास्ते में निकलने बढ़ने को जो है ना धमकियाँ देते हैं, और 4 जने थे कार के अंदर, उन्होंने मेरे को खींचा है। कल रात की बात है। कब से परेशान कर रहे हैं? जी हमें उन्होंने 12 तारीख से परेशान कर रखा है। तो थाना पुलिस से आपने शिकायत की है, क्या कहा हमने एप्लीकेशन भी डाली है, थाने में भी आए, वो धमकी दे रहे हैं हमें। क्या वजह है, वो छेड़खानी क्यों करते हैं? जी छेड़खानी, हमारे हस्बैंड के साथ में लड़ाई थी, वो दुश्मनी हमारे साथ में निकाल रहे। कौन से थाने का मामला है? जी दिल्ली गेट का। क्या कह रहे हैं कप्तान साहब मिले? जी वो कह रहे हैं आपकी सम्मास होगी पूरी। को टक्कर मारी, उसके
बाद धराधर डंडों के साथ उसने दिमाग बरसात करी है और मेरे बेटा हुए मतलब बेसुध और बेहालत में जगत हॉस्पिटल पहुंचा। इस तारीख रात को 10:15 बजे सवारी ये रही ना मेरे पास हमने तो सीसीटीवी की फुटेज भी दी है। मेरा बेटा है वंश सचदेवा, वो हापुड़ अड्डे की तरफ को एक्टिवा में जा रहा था। उसके साथ 23 तारीख की रात को 10:15 बजे के आसपास उसके साथ उसका एक दोस्त था आशीष पावा। दो लोग गाड़ियों में अंदर लोग भर के आए हैं। उसमें सिर्फ एक बंदा जो है वंश की पहचान में आया है, अमन पंडित, जिसने धुआंधार लाठियों से उसके सर पर वार करा है, उसके आँख फोड़ दी है, उसके नाक पे भी जान के मारने से नियत से उसने बहुत बुरी तरह से उसको घायल करा है। हाथ में सरिया मारा है जिससे उसकी हाथ की हड्डी टूट गई है। कल उसमें प्लेट का ऑपरेशन डला है। सिर में कम से कम 17-18 टांके आए हैं, नाक पे टांके आए हैं, नाक भी तोड़ दी गई है। मेरा बेटा बहुत बेहाल हालत में है। कौन है अमन पंडित? कौन है अमन पंडित? एक एडवोकेट है, उसका बाप इधर चित्रकूट कॉलोनी के अंदर रहता है। क्या वजह थी? वजह तो कोई वजह नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो लड़का तब से फरार है, वो आके सामने नहीं आ रहा। उसके बाप से बात करी जा रही है, उसके माँ बाप बार आके मुझसे कह रहे हैं कि आप रिपोर्ट वापस ले लो, आप रिपोर्ट वापस ले लो, धमका रहे हैं मुझे। कभी उसकी माँ आ रही है। मैंने उनसे साफ कह दिया कि मेरे को पहले अमन पंडित दो, फिर मैं बात करूंगी। कौन से थाने का मामला? पुलिस क्या नौचंदी थाने का मामला है। पुलिस के गौतम सर हैं जो वो देख रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई ढंग से नहीं हो रही। परसों भी मेरे व्यापारी दल के लोग मेरे साथ गए हैं, तब वहाँ पर जाकर हमने उनसे बात करी है, तब जाकर सीसीटीवी की फुटेज उन्होंने ली है। और अब वो कह रहे हैं कि हाँ जी गाड़ी का नंबर मिल गया, लेकिन गाड़ी का नंबर मिलने के बावजूद भी उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। आज आप कप्तान से मिलो, कप्तान साहब ने क्या सुन दिया? आज हमने यहाँ पे एसएसपी सर के कप्तान सर में के यहाँ हमने वो दिया है, अपनी तहरीर दी है। उन्होंने बोला है कि मैं उधर फ़ोन करता हूँ। और दमका सटका के वो केस तब ना डाल दिया दोनों ने। लड़की ने जहर खा लिया जी। लड़की जी हमारे पड़ोस में एक लड़की है, चानू, निशा नाम, उम्र चानू, और जी उसकी मम्मी का नाम राकेश है, पापा का, मम्मी का रेखा है। एक लड़का वहाँ उनके घर में घुसा, गांव का लड़का है, और जी उसकी मम्मी छोल में थी खेत के अंदर। वो खेत से उसकी मम्मी को फ़ोन किया, वो लड़की की मम्मी आई घर पर और वो लड़का वहाँ घर में पकड़ा। उसके बावजूद लड़का से भाग निकला। अब उसके बाद में हमारे लड़के ने उसे कुछ नहीं कहा, वहाँ खड़ा था हमारा लड़का। वहाँ लड़का बोल रहा कि यहाँ से चला जा, अब यहाँ कुछ क्या खड़ा है यहाँ। उसके बावजूद उन्हें जो लड़के वाले पक्ष के हैं उन्हें जहर ये आया कि लड़की की माँ इस लड़के ने बुलाई है, हम तुझे सुधारेंगे, और जातिवाद से भी अधिसूचित शब्द बोलते। तो आपके लड़के पर आरोप लग रहे हैं क्या? हाँ जी, दूसरी लड़की का। इस लड़की का नहीं लग रहा जी, दूसरी लड़की का लगा रहे हैं। क्या आरोप लगा रहे हैं वो? आरोप ये लगा रहे हैं कि हमारे फोन पे वीडियो गलत बना के भेज रहा लड़का। तो कौन से थाने का मामला है? जानी थाना है जी। क्या कह रही है थाना पुलिस? थाना पुलिस को इंक्वायरी करी, वहाँ लड़के में तभी डाल लिया जी लड़की। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं कप्तान साहब, आप मिलो? हमने जी एप्लीकेशन लगा दिया जी यहाँ। आज के मेरे दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरे दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ये स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।